कहा है किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। 2 कदम में तो चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने। ये 2 कदम में चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से। तो कहा किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। अरे बना लो कोई खूब, बना लो कोई खूब, ये सूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं। देखिए रसियाबाजी क्यों चिंदी है चाचा, ये बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा भैयाओं से। रसियाबाजी जिंदी क्यों है? नौटंकी हुआ करती थी तुम्हारे जमाने में, गुरुकुल खोए गई, हो नहीं रही है। और भी काफी तमाशे होते थे लेकिन अब नहीं है, बहुत कम, 20% ओनली। लेकिन रसियाबाजी अभी जिंदा इसलिए है कि जब देश के अंदर कोई नई बात घटना हो जाए तो रसिया वाले उसको साथ की साथ रख देते हैं। अभी भैया ने भी गाई थी कि दामाद के संग में भाज गई, लेकिन अभी देश के अंदर एक ऐसी घटना जो हमारे चेतन खलीफा बता रहे थे कि मुर्शिदाबाद के अंदर पूरा मुर्शिदाबाद ऐसा जल रहा है कि लोग उस अपने घरों में तड़प तड़प के रह रहे हैं। पूरा मुर्शिदाबाद धू धू करके जल रहा है। लेकिन गुरु हकीकत बात सुनो, देख नेता हो साधु सन्यासी, नेता हो साधु सन्यासी, सब लोग खजाने वाले हैं। अरे नेता हो साधु सन्यासी, सब लोग खजाने वाले हैं, सब लोग खजाने वाले हैं। नेता हो साधु सन्यासी, सब लोग खजाने वाले हैं। बोलो किस पे विश्वास करें, सब लूट के खाने। अरे बोलो किस पे विश्वास करें, सब लूट के खाने वाले हैं। मुर्शिदाबाद के अंदर जो घटना हुई उसमें एक हर गोविंद दास नाम का हिंदू और उनका बेटा दोनों ही इस दंगा में मारे गए हैं। हर गोविंद दास और उनका बेटा। तो हर गोविंद दास उनकी पत्नी जिसका नाम पारुल दास, समझ रहे हो, उनकी पत्नी का नाम पारुल दास, जब अपने पति और बेटे को उस दंगे में खो दिया तो वो पारुल दास क्या कह रही है ये आप लोगों को सुनना है। दंगा के बाद में पारुल दास और वो बैठी रही है रोए,
क्योंकि अपने पति और बेटा को उसने दिया है खो। अरे अपने पति और बेटा को उसने दिया है खो। अब गुरु वो सोच क्या रही है, और देखो एक शब्द के दो अर्थ आप लोग समझेंगे। अब उस बेटे की माँ जो अपना पति खोया है और अपना बेटा खोया है, तो उस माँ की ममता आंखों में आंसू भर करके कह क्या रही है, ममता से पूछे ममता। बंगाल में ममता जी बैठी हुई हैं, तो इधर माँ की ममता क्या कह रही है, बस समझने वाली बात है गुरु। अरे ममता से पूछे ममता, माँ की ममता उस ममता से पूछ रही है और क्या कह रही है, और देखिए जवाब तो देना होगा। और शर्मा जी, अरे गुड्डू शर्मा, मैं क्या कह रहा हूं जरा गौर करें, एक लाइन में जवाब देने की कोशिश करें। पल्ली तरफ से ममता ही बोले, पल्ली तरफ से ममता ही बोले, जनता नहीं बोले। ममता से पूछे ममता, ममता से पूछे ममता, बस इतना बताओ। अरे ममता से पूछे ममता, ये ममता से पूछे ममता, ये इतना बताओ। ये ममता से पूछे ममता, इतना बताओ। और क्या पूछ रही है कि बेटा भी चला गया और मेरा पति भी चला गया, तो मैं पूछ ये रही हूं। अरे ममता से पूछे ममता, ये ममता से पूछे ममता, इतना बताओ। चले आगे कैसे मेरा, चले आगे कैसे मेरा, चले आगे कैसे मेरा परिवार होगा। चले आगे कैसे मेरा, ये चले आगे कैसे मेरा, ये परिवार होगा। और आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं जो गीत गा रहा हूं, एक लाइन आ रही है, मैं बोलूंगा बाद में, और चेतन गुरु इस पब्लिक की आवाज देखना आप लोग, साथ ही साथ तैयार किए। अरे ममता से पूछे ममता, इतना बताओ। चले आगे कैसे मेरा, चले आगे कैसे मेरा परिवार होगा। इस घटना का बोलो कौन, चले आगे कैसे मेरा, चले आगे कैसे मेरा परिवार होगा। इस घटना का बोलो कौन जिम्मेदार। शर्मा जी ये तालियां आई हैं, और मुझे आशा है कि जब आप पल्ली तरफ से आएगा तो तालियां फिर भी आएंगी। चले आगे कैसे, चले आगे कैसे मेरा परिवार होगा। घटना का बोलो कौन जिम्मेदार होगा। घटना का बोलो कौन जिम्मेदार होगा। घटना का बोलो कौन जिम्मेदार होगा। एहसान मत करो, ऊपर आए के दो। देखिए ये हमारे सतपाल भैया हैं, उनकी तरफ से आशीर्वाद आया है। देखिए एक घड़ी और ये 50 रुपए का आशीर्वाद अखाड़ा रामादल बेसमा खलीफा डॉक्टर राम प्रकाश सिंह अलीगढ़ वालों की तरफ से आया है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दें आप लोग, जोरदार ताली बजा करके। तब कहा मैं खड़ो तो है ना पड़ेगा। और बेटे पुरस्कार क्या, अगर
ठाकुर जी विराजमान है, इनकी कृपा हो जाए, सब कुछ आ सकता है यही मंच पर। केवल शब्दों का लेख और वो है, अगर इसी तरह बढ़िया मजबूताई से और बढ़िया मेहनत से गाना बजाना होता रहे तो ये रसियाबाजी आगे जिंदा जो नई पीढ़ी के सामने होगी वो जिंदा रहेगी। और अगर भूअरपन रसियाबारे, मेरा कहना है, यूट्यूब लगा हुआ है, अगर रसियाबारे भूअरपन गाएंगे तो रसियाबाजी खत्म हो जाएगी। अगर मेहनत से और बढ़िया यही गाना बजाना, कोई भूअरपन या उल्टा सीधा गाने से ही बढ़िया गाना नहीं हो सकता है, बढ़िया गाने से गाना हो सकता है, ये मेरा सोचना है। और अक्रूर जी महाराज की कृपा है जो आज आनंद आ रहा है। पहली बार बासरे मंदिर पर जो आज आनंद आ रहा है वो आज तक मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। आज पहली बार इतना आनंद इस बासरे मंदिर अक्रूर जी महाराज की कृपा से आ रहा है। गुरु सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। अब सुनिए खलीफा, बहर छूट गई, सिर्फ 2 गीत ही रख रहा हूं। अब इस गीत के शब्द लिख देखना। और सत्यपाल भैया, इस गीत को लिखा मैंने ही है। वर्मा जी अपने छंद में लगे हुए थे तो मैंने कहा कि गुरु चलो मैं, बोले हाँ बेटा कर। तो गुरु अब पहली लाइन सुनो। अरे लोगों को हिंदू आज, अरे ये लोगों को हिंदू आज, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों को हिंदू आज क्यों खल रहा है। अरे लोगों को हिंदू आज ये क्यों खल रहा है, ये लोगों को हिंदू आज ये क्यों खल रहा है। गुरु मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा पहला वर्ड कह रहा है कुछ लोगों को हिंदू आज क्यों खल रहा है। और देखो बोलते पहले तुम बोलोगे, अरे क्यों खल रहा है। ईशा की आग में मुर्सदा, क्यों खल रहा है। ईशा की आग में मुर्सदा बाद जल रहा है। ओ ईशा की आग में मुर्सदा बाद जल रहा है। अब मां कह रही है, ना तेरा शासन जमता, ए ममता, ना तेरा शासन जमता, अब इसको हटाओ। अरे ना तेरा शासन जमता, ना तेरा शासन जमता, ये इसको हटाओ। ये ना तेरा शासन जमता, ये इसको हटाओ। बंगाल का कानून, बंगाल का कानून, बंगाल का कानून लाचार होगा। ये बंगाल का कानून, ये बंगाल का कानून, ये लाचार होगा। बंगाल का कानून ये लाचार होगा। और सतपाल भैया जवाब आवे तो बंगाल के कानून की तरफ से आवे, जनता नहीं बोले कि देश की जनता बोल रही है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, बंगाल का कानून लाचार होगा। घटना का बोलो कौन जिम्मेदार होगा। घटना का बोलो कौन जिम्मेदार होगा। घटना का बोलो कौन जिम्मेदार होगा। और गुरुदेव, जब हम अपने अलीगढ़ में रहे, देश के अंदर कहीं भी हो, हम आजाद हैं, लेकिन ऐसी आजादी कैसी। इस लाइन पर जरा गौर करना।
कुछ लोगों के परिवार, अरे कुछ लोगों के परिवार, कुछ लोगों के परिवार गम के घूंट पी रहे हैं। कुछ लोगों के परिवार गम के घूंट पी रहे हैं। कुछ लोगों के परिवार गम के घूंट पी रहे हैं। और गुरु ये लाइन मुझसे पहले बोलेंगे आप लोग। गम के घूंट पी रहे हैं। और आज ये कैसा समय, डर डर के लोग अपने, डर डर के लोग अपने घर में जी रहे। ओ डर डर के लोग अपने घर में जी रहे। डर डर के लोग अपने घर में जी रहे। ये आशीर्वाद आदरणीय हमारे सुधीर शर्मा जी की तरफ से। देखिए कोई कुछ कहता रहे, हकीकत तो यह है कि एक दिन इनका भी जलवा था और आज भी कायम है। एक बार मैं पुरस्कार नहीं कहूंगा, ये आशीर्वाद आया इस बच्चे के लिए। एक बार गुरुदेव का हम लोग ताली लगा के सम्मान करें, ताली लगा करके। शर्मा जी मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, मैं रस्सेबाजी में इंच भर भी नहीं जानता हूं, लेकिन ये पुरस्कार आ रहे कहाँ हैं? जब जीतू के लिखे हुए गीत पे आ रहे हैं। देख डर डर के लोग अपने, डर डर के लोग अपने घर में जी रहे। हो डर डर के लोग अपने घर में जी रहे। और ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और जितने महानुभाव यहां बैठे और मेरी लाइन पे गौर करना, गुरुदेव काफिया देखना और लाइन देखना, और आपका दिमाग यहां से और मुर्शिदाबाद तक पहुंच जाएगा। देख जब तक न होंगे हिंदू, जब तक न होंगे हिंदू, देखो संगठन में। तो जाओ, आत्मा बोल रही है तुम्हारी, ना बोल रही। तो एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दें आप लोग। जब तक न होंगे हिंदू, जब तक न होंगे हिंदू, देखे संगठन में। जब तक न होंगे हिंदू, ये जब तक न होंगे हिंदू, एक संगठन में। और जब काफिया पर ताली तुम बजाओगे, एक संगठन में। इन पे तो ऐसे ही, इन पे तो ऐसे ही अत्याचार होगा। अरे इन पे तो ऐसे ही, ये इन पे तो ऐसे ही अत्याचार होगा। अरे इन पे तो ऐसे ही, इन पे तो ऐसे ही अत्याचार होगा। और गुड्डू शर्मा जी, मैं तो गुड्डू शर्मा जी मैं तो इंच भर ना जानता, पर जी लाइन आ रही गड़ा पे गौर करो। कौन सी पे? इन हिंदुओं पे ऐसे ही अत्याचार होगा। घटना का बोलो कौन जिम्मेदार होगा? घटना का बोलो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार होगा। और गुरु अच्छे गाने वाले हैं, मैं तो बच्चा हूं आपका, लेकिन जब जोड़ मिलता है तो आनंद कुछ और होता है। आप जानते हैं अब जैसा गाना बजाना हो रहा है, मैं अपना गाना बजाना कर रहा हूं, वो अपना गाना बजाना कर रहे हैं। हाँ, मैं उनसे मतलब नहीं है, तो आपकी बातों पे मैं चलाऊं। और आज नहीं, आप जैसी ये महान हस्तियां जब तक रहेंगी और जो कुछ तुम पे से मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे मेरे अशोक शर्मा जी थे, चाहे मधुआ उस्ताद थे, चाहे मेरे ओपी वर्मा हैं, चाहे ये बैरक दल है, मेरे लिए सब गुरु हैं। जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मैं उन्हीं पग चिन्हों पे आगे चलूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्या बात है बेटे।
तो देख, ममता से पूछे जे ममता, ममता से पूछे जे ममता, बस इतना बता। ममता से पूछे ममता, ये ममता से पूछे ममता, ये इतना बताओ। और नरेश भैया बस देखिए, हमारे बीच जो कैमरा लगा हुआ है, इस कार्यक्रम को आप कल से ही देखेंगे। नरेश स्टूडियो चट्टारी हमारे बीच आए भैया, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। अरे ममता से पूछे ममता, ममता से पूछे ममता, बस इतना बताओ। ममता से पूछे ममता, ये ममता से पूछे ममता, बस इतना बताओ। चले आगे कैसे मेरा, चले आगे कैसे मेरा परे पार होगा, घटना का बोलो कौन जिम्मेदार होगा, घटना का बोलो कौन जिम्मेदार होगा, घटना का बोलो कौन जिम्मेदार होगा। देखिए, जहां अपने दरवाजे पे दुनिया का सम्मान होता है गुरुदेव, लेकिन ये हरिगढ़ बस्ती है, यहां चाहे कोई बाहर से आओ अपनाए वो भी अपनाए, और चाहे कोई बाहर से आओ वो भी अपनाए। ये भरपूर आशीर्वाद आप लोगों का मिला है। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए, अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। अब गुरु एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, एक बात मैं कहूंगा, जो चूतरी उड़ाई है और जो दे के गया है तुम्हें भी 50 का नोट, वो स्वर्गीय उस्ताद बाबूलाल के सपुत्र हैं। देख गुरु, एक बात मैं जरूर कहूंगा उन लोगों से, किससे? भारत है महान मेरा, भारत है महान मेरा, यहाँ बहे यमुना गंगा, भारत है महान मेरा, बहे यमुना गंगा, भारत है महान मेरा, बहे यमुना गंगा। लेकिन गुरु इस लाइन पर गौर करना, आप लोग गौर करें, इससे बड़ी लाइन मैं नहीं कह सकता हूं। भारत है महान मेरा, यहां बहे यमुना गंगा, भेड़ियों के भेष में कौन, भेड़ियों के भेष में कौन कर रहा है दंगा, ओ भेड़ियों के भेष में कौन कर रहा है दंगा, भेड़ियों के भेष में कौन कर रहा है दंगा। चेतन गुरु, भेड़ियों के भेष में कौन कर रहा है दंगा, और समझने वाले सब समझ रहे हैं, भेड़ियों के भेष में कौन कर रहा है दंगा। अरे भेड़ियों के भेषों में कौन, ये भेड़ियों के भेषों में कौन कर रहा है दंगा। हमारे भगवान गुरु जी की तरफ से इशारा आया है कि बेटा ये लाइन दोनों दोबारा हो जाए। कौन कौन चाहता है कि ये लाइन दोबारा हो जाए, हाथ उठा के बताएं आप लोग। हाँ साहब। और भगवान गुरु, मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि जो हिंदुस्तान को अगर हमारे वतन की तरफ कोई नजर उठा के देखेगा तो मैं भरी मंच से कह रहा हूं कि उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। क्यों सत्यपाल भैया? मिलके रहेंगे हम फिर ना सहेंगे गम, मिलके रहेंगे फिर, अरे मिलके रहेंगे हम फिर ना सहेंगे गम। चार दुश्मन की छाती पे तीर देगी इंडिया,
गुरु मूर्तिमा साहब हल्का। जा दुश्मन की छाती पे तीर देगी इंडिया, और पाकिस्तान और चीन होए, पाकिस्तान और चीन होए उसको बुरो तीन होए, और कर आज सबका आखिर देगी इंडिया, कर आज सबका आखिर देगी इंडिया, कर आज सबका आखिर देगी इंडिया। और बात ये अदा की है, अरे बात ये अदा की है, कसम हमें मां की है, बात ये अदा की है, कसम हमें मां की है, और मांगोगे दूध तो खीर देगी इंडिया, अरे ये मांगोगे दूध तो खीर देगी इंडिया, मांगोगे दूध तो खीर देगी इंडिया। और आप वास्तव में हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो जितने प्रांगण में महानुभाव बैठे, मेरी लाइन आपके दिल तक पहुंच जाए तो सिर्फ उस भारत मां के लिए तालियों की गड़गड़ाहटों की कमी नहीं होनी चाहिए। मांगोगे दूध तो खीर देगी इंडिया, और एक गद्दारो सुनो, खुली मंच से कह रहा हूं, अरे मांगोगे दूध तो खीर देगी इंडिया, और छोड़ करके शांति, अरे छोड़ करके शांति अपनाओगे क्रांति, तो धर टांग पर टांग तुम्हें चीर देगी इंडिया, धर टांग पर टांग तुम्हें चीर देगी इंडिया, धर टांग पर टांग तुम्हें चीर देगी इंडिया। गुरु मैं तो बच्चा हूं और इनसे ही सीख करके आगे बढ़ूंगा। मैंने कह दिया है कि चाहे राया बस्ती हो, चाहे वो हाथरस बस्ती हो, चाहे वो अलीगढ़ बस्ती हो, जितने उस्ताद लोग हैं वो मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरुजन हैं। ऐसी महान हस्तियों से सीख करके ही हम आगे बढ़ेंगे, आपका मनोरंजन करेंगे। ये पैसा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ का आशीर्वाद इनका मिल गया है, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। और मैं इनका गाना नहीं गा रहा हूं गुरु, मैं इनका गाना नहीं गा रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपना गाना बजाना कर रहा हूं, क्योंकि आज ओमवीर भाई नहीं है तो मैं अपने तरीके से काम निकाल रहा हूं। पहला नंबर मेरी मजबूरी थी इसका जवाब देना गुरु, समझ रहे हो? और तुम्हें कहना था कि जीतू तुमने कोई लड़ाई ना इनकी, तो मैंने कहा जवाब तो भाई देना पड़ेगा तरीके से। अब देख, भारत है महान मेरा, यहाँ बहे यमुना गंगा, अरे भारत है महान मेरा, बहे यमुना गंगा, ये भारत है महान मेरा, बहे यमुना गंगा। भेड़ियों के भेष में कौन, भेड़ियों के भेष में कौन कर रहा है दंगा, ओ भेड़ियों के भेष में कौन कर रहा है दंगा, भेड़ियों के भेष में कौन कर रहा है दंगा। घटना से नैनों में, उस घटना से नैनों में जो आंसू न आए, घटना से नैनों में वो, ये घटना से नैनों में वो, ये आंसू न आए। कहे ओपी वर्मा वो तो, कहे ओपी वर्मा ये तो गद्दार होगा, अरे कहे ओ पी वर्मा ये तो, कहे ओ पी वर्मा ये तो, ये गद्दार होगा। पूरी लाइन का भाव समझो। उस घटना से नैनों में आंसू न आए, जिसके आंसू न आए उस घटना को देख करके कहे ओपी वर्मा वो तो, कहे ओपी वर्मा वो तो गद्दार होगा। इस घटना का बोलो कौन